अभी हम लोग इस रूम की सफाई कर रहे हैं। आज सैटरडे को, कल करवा चौथ है, इसलिए सिर्फ एक ही रूम साफ़ हो पाएगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। अभी एक ही रूम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी सिर्फ इस रूम की सफाई करें। यहाँ कूलर था, हटा दिया हमने क्योंकि अब कूलर की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला टेबल मैं इधर रखूँगी। अभी पूरा चेंज हो जाएगा, चेंज करना है तो चेंज करने के बाद दिखाऊँगी आप सबको। मैंने आप सभी को बताया कि चेंज करने के बाद दिखाऊंगी, तो मैंने चेंज किया है और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी। ये सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो है, मतलब करवा चौथ से पहले एक दिन पहले का। और ये रूम हमने क्लीन किया था क्योंकि दिवाली भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि एक रूम करके क्लीन कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी 3:30 हो रहे हैं, इसलिए गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ क्योंकि इवनिंग तो अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। और सुबह से क्लीनिंग कर रहे थे हम लोग, तो क्लीनिंग हो गई है। एक रूम की हुई है, सिर्फ पूरा घर का क्लीनिंग नहीं हुआ है। और क्योंकि कल ही करवा चौथ है और फिर हो नहीं पाता, एक साथ सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा कि एक एक करके कर लेंगे। एक रूम का कर लेते हैं आज, और फिर अगले मतलब करवा चौथ ख़त्म होने के बाद फिर अगले दिन से हॉल और वो रूम और किचन सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि किचन में बहुत गंदा होता है और किचन में फिर बनाओ ना तो फिर वो फिर गंदा हो जाता है तुरंत ही, तो इसलिए किचन सबसे लास्ट में ही करूँगी। और विरांश को मैंने बाहर कर रखा है क्योंकि वो बात नहीं करना चाहता, रो रहा है बाहर। तो बस अभी मैं नहाई हूँ, अभी 3 बजे, और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। कल करवा चौथ है तो मेहंदी तो लगवाना ही है, क्योंकि पिछले 2 साल ना मेहंदी नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब लगाया था मैंने खुद से ही जैसे तैसे। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से लगवाऊंगी। साल में एक बार भी तो अच्छे से लगाना ही बनता है ना। तो बस अभी जा रही हूँ मार्केट, और कुछ सामान लेने हैं जो पूजा के कल के यूज़ के लिए होंगे, वो सामान लेने हैं। और फ्रेश सामान छोड़ के, जैसे फूल वो छोड़ के जितने भी होंगे सब ले लूँगी। और चेंजेस जो किए हैं मैंने, वो मैं कंप्लीट आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बेड पे चादर नहीं लगाया है। और अभी हमने सिर्फ सब कुछ जिसको जहाँ पे रखना था वहाँ पे रख दिया हमने। लेकिन अभी हमने घर में झाड़ू तो दे दिया, लेकिन पोछा नहीं लगाया क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए हमने कहा कि अगर जो टेबल और अलमारी और ये बेड पोंछ दूँगी तो फिर से उसमें धूल पड़ जाएंगे, इसलिए पहले पोछा लगा के उसके बाद ही एक ही बार पोछा लगाएंगे। और मार्केट इसलिए अभी जाना ज़रूरी हो गया क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, मार्केट में भीड़ भी होगी मेहंदी लगाने में प्लस टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि ये काम तो हम रात में भी कर सकते हैं, मेहंदी लगवा लेते हैं चल के, और जो जो लेना है वो ले लेते हैं, क्योंकि कल संडे और कल यहाँ पे संडे को मार्केट बंद रहता है, इसलिए हमें आज ही जो करना है सब करना है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। और ये वीडियो मैं शायद कोशिश करूँगी कि कल मैं शेयर करूँ संडे को। अगर नहीं कर पाई तो मंडे को तो कंफर्म मैं शेयर करूँगी, और करवा चौथ वाला जो ब्लॉग है वो उसके बाद शेयर करूँगी। तो एक मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी मेहंदी लगाते हुए। तो चलिए, मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से आके फिर आप सबसे बातें करती हूँ। ले लीजिए। बड़े वाले कितना बताए थे? निकले भी तो नहीं। ये ही दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए। उसका ढक्कन भी दे दीजिएगा। हाँ, एक सिंगार वाला सामान। क्या बदमाशी हो रहा है? और मैं यहाँ पे फूल ख़रीद रही हूँ, मतलब गजरा ख़रीद रही हूँ अपने बालों में लगाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार करवा चौथ में क्या हुआ था, करवा चौथ वाले दिन मुझे गजरा मिला ही नहीं था, और फिर ये कुछ भी उठा कर ले आते थे तो वो मेरे बालों में ठीक तरीके से सेट भी नहीं होता था और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक दिन पहले ही ख़रीद लूँगी, और मैंने ख़रीद के फ्रिज में रख दिया था। तो ये फ्रेश थे बिल्कुल, कुछ भी नहीं हुआ था। और 3 गुलाब लिए थे मैंने बालों में लगाने के लिए, 3 गुलाब लिए थे, और 3 गजरा लिया था मैंने, फूलों का जो छोटे वाले फूलों का माला होता है वो लिया था मैंने।
और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो कुछ मैंने ओरिजिनल वॉइस रखी है, कुछ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे एक हाथ में मेरी मेहंदी लग चुकी है, अब ये दूसरे हाथों में मेहंदी लग रही है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ये किसी काम के लिए चले गए थे थोड़ी देर के लिए, मुझे और विरांश को यहाँ छोड़ के। और विरांश इतनी बदमाशी कर रहा था, इतनी बदमाशी कर रहा था, वो भाग रहा था इधर उधर। और जो लोग आसपास कुछ सेल कर रहे थे उनके सामानों को गिरा दे रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मेहंदी लगाने में मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं घर से निकली थी 3:30-4 बजे के आसपास और मैं आई थी 7:30-8 बजे घर, जबकि मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी थी। बस गजरा लिया था और 1-2 सामान लिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। बस ये मेहंदी लगाने की वजह से, क्योंकि ये छोड़ के कुछ काम के लिए गए थे। और विरांश, मेरा नंबर आ गया था मेहंदी लगाने का, लेकिन विरांश इतनी तंग कर रहा था और ये थे नहीं। तो फिर मैंने कहा कि आप लगा लो, किसी और को लगवा ना, उन्हें वो लगाने लगे। और मैंने फिर ये जब आए तब लगाया मैंने। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ये इवनिंग का है, सैटरडे इवनिंग का। यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू परवल की सब्ज़ी है। और बस ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया था मैंने। ये है मेरा खाना, करवा चौथ का सरगी। और टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। मैं 12 बजे ही 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। 12 बजे ही खा लेती हूँ एक ही बार, बार बार नहीं। तो यहाँ पे जीरा राइस है और ये थोड़ा सा मीठा बनाया था, साबूदाना दाल और आलू परवल की सब्ज़ी, 1 रोटी और ये 2 एप्पल, बस। और ये इनका खाना है। और अब ये करवा चौथ वाले दिन का ब्लॉग है, ये इवनिंग से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सुबह ब्रेकफास्ट बाहर से आ गया था और मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन-लॉज़ ने बाहर से ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर लंच बनाया था मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे सर में एक साइड बहुत दर्द हो रहा था। माइग्रेन की प्रॉब्लम है मुझे, और फास्टिंग की वजह से मेडिसिन मैं खा नहीं पाई थी, तो मेरे सर में दर्द होने लग गया था। और ना मैं चाय पी सकती थी, ना ही मैं मेडिसिन ले सकती थी। तो फिर मैं आराम कर रही थी, तो कुछ भी किया ही नहीं था, तो शूट ही नहीं किया मैंने। और बस यही सब, अब पूजा कर रही हूँ, सारी तैयारी कर दिया है मैंने इवनिंग का। और वीडियो उतनी अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाया है क्योंकि सेजल शूट कर रही थी वीडियो, तो अब वो बच्ची है, कहीं गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, तो उसके लिए सॉरी। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये 2 पार्ट में वीडियो शेयर करूँगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लग रहा था कि होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को, मतलब दोनों दिन के मैंने वीडियो को एक ही में ब्लॉग को, मैंने सोचा था ये दोनों दिन के ब्लॉग में अलग अलग शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ था, एक बहुत छोटा ही हो जा रहा था और एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने मिक्स मैच करके, मतलब सैटरडे और संडे दोनों दिनों के ब्लॉग को एक करके शेयर किया आप सभी के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ ब्लॉग जो है वो शूट किया मेरे हस्बैंड ने, कुछ मतलब 70% सेजल ने शूट किया है और 30% आप समझ सकते हो कि मेरे हस्बैंड ने शूट किया, क्योंकि इस वक्त तो फिर पूजा पाठ चल रहा था और सेजल ही फ्री थी, तो मैंने उसे यही कहा था कि शूट कर ले, क्योंकि कैमरे से तो मैं शूट कर नहीं रही हूँ। कैमरे का मेरा कार्ड जो है वो ख़राब हो गया है, इसलिए फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयारी करने के बाद पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तैयार वैसे नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया था, सिंदूर और अपनी चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब लगा लिया था मैंने। वैसे मेकअप मैंने नहीं किया था कुछ, और मैंने नाइटी में ही पूजा किया है। अभी जस्ट मैं नहा के ही आई थी और नहाने के बाद तुरंत ही पूजा करने लग गई थी। शाम के 5 बजे मैं नहाई हूँ और 5 बजे के बाद मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही थी और 6 बज गए थे मुझे ये सब सेटअप करने में पूरा, क्योंकि चेंज किया ना मैंने मंदिर, तो मुझे ये कपड़े बिछाने पड़े टेबल पे, फिर साफ़ सफाई, मतलब सब कुछ, ये जितने भी भगवान के चुन्नी माला है ये सब धो के मैंने बाहर पसारा हुआ था, वो सब लेके आई, फिर सेट किया। और ये सब करते करते 6 बज गए। फिर 6 बजे फिर मैंने पूजा करना, मतलब दिया जो जला है वो 6 बजे जला है, तो 6 बजे से फिर मेरा पूजा हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 6:30 तक मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका था। हाँ, तो बस यही है। और
मैंने नाइटी में ही पूजा किया है, बाद में मैं तैयार हुई थी। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो नॉर्मल घर के कपड़े में ही कंफर्टेबल होकर पूजा कर लेते हैं और फिर बाद में जब चाँद निकलता है तब तैयार होते हैं। तो इस बार मैंने भी वैसा ही किया। वैसे पिछले 2 बार मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं तैयार होकर के पूजा कर रही थी। लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फिर इवनिंग का टाइम हो गया था और सब ने मुझसे कहा कि 5 से 6 बजे तक का ही मुहूर्त है ऐसे पूजा करने का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं नाइटी में पूजा कर लेती हूँ, तैयार तो बाद में हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं तुलसी जी में दिया रखने के लिए आई हूँ बाहर। तो मेरा मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और विरांश बदमाशी कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, इधर योगिता कुछ कर रही है। मतलब ये 2 हैं जो अभी छोटे हैं बदमाशी करने लायक। सेजल तो जैसा उसे कहा जाए वैसा वो करती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी वीडियो बना रही थी और यहाँ पे मैं जो करवा चौथ की कथा होती है वो पढ़ रही हूँ। स्टार्ट किया था मैंने इस वक्त। और अभी मैं पूरे घर में आरती कर लिया था मैंने और दीदी ने मिलके। मतलब दीदी और मैं, जब मैं आरती करी थी तो दीदी भी थी वहीं और फिर मैंने पूरे घर में दिखा दिया। और अभी चाँद निकल गया है। वैसे तो 8 बज के कुछ मिनट पे ही निकल गया था, लेकिन मैं 9 बजे छत पे गई थी। मैं तैयार हुई हूँ, फिर छत पे गई मैं 9 बजे। तो ये था मेरा साड़ी जो मैं आप सभी के साथ पहले शेयर की हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ तैयार हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैवी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मांग टीका बहुत बड़ा है। बट मेरी दीदी कह रही थी कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने पहन लिया था। और आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। वैसे वीडियो उतनी अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाया है, तो पता नहीं आप सभी को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं। लेकिन वीडियो सेजल शूट कर रही थी तो थोड़ी सी उसे दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे अभी हम लोग छत पे आ गए हैं और बस मैं जा कर के मैं देख रही थी कि चाँद निकला है या नहीं। और बस यहाँ पे लाइट अभी जला के फिर जो भी पूजा के नियम है वो करके उसके बाद पानी पी लेंगे और मिठाई खा लेंगे, खिला देंगे मेरे हस्बैंड मुझे। तो वो सब आप देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो बस यहाँ पे छत पे जो भी हमने चांद देख के, अर्घ देख के और पानी मेरे हस्बैंड ने मुझे पिलाया और मिठाई खिला दिया था, तो ये हमारा पूजा हो गया था। यहाँ पे मेरी दीदी मुझे नाक से लेकर पूरा सिंदूर लगा रही है, क्योंकि हमारे इधर ऐसा मानते हैं ना कि तीज हो या फिर वट सावित्री की पूजा हो या करवा चौथ हो, ये सुहाग वाली फेस्टिवल है, तो इसमें नाक से सिंदूर लगाना ही चाहिए। छठ पूजा में भी नाक से सिंदूर लगता है, और जो मैंने जिउतिया किया था जो बच्चे के लिए करते हैं उसमें भी नाक से सिंदूर लगाते हैं, मतलब नाक से सिंदूर लगाना ये हमारे इधर शुभ माना जाता है, तो वही लगा रहे हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।